महसेवां दारम आहुत विमुक्ति स्तमत व्यारम जूषितान संगी संगम महांतस्ते समचित्या प्रशांत्या विमन्नव सुहृद साधव। तो पूर्व श्लोक में हमको यही उपदेश मिला कि मनुष्य जीवन जो है ये कुत्ता सुअर कैसे परिश्रम करने के लिए नहीं है। ये जीवन जो है तपो दिव्यम तपस्या करने की, दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन। हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि राजर्षि सब तपस्या करते। एक राजा भरत महाराज के पुत्र नाम रंतिदेव और राजा होते हुए भी बहुत तपस्या करते थे। कोई अगर उनको भोजन भेज दे तभी वो उसको खाते थे और नहीं तो उपवास करते। खाली अकेले नहीं, होल फैमिली तपस्वी। फिर भी ऐसा 48 दिन बिना खाए हुए रहे। उसके बाद कुछ भोजन मिला तो एक ब्राह्मण आ गया तो उसको आधा दिया, फिर एक शूद्र आ गया उसका आधा दिया। ऐसा करते करते कुछ नहीं रह गया। दे बिकम वेरी वीक एंड फीबल द होल फैमिली। ऐसे ऐसे हमारा भारतीय इतिहास में है। इसलिए उस समय राजा लोग भी बहुत तपस्वी होते थे और उनके लिए ये भगवत तत्व ज्ञान सिखाया जाता। भगवत गीता में है, भगवान खुद कह रहे हैं इमंग राजर्षयो विदु इमंग विवस्वति युगं प्रत्वान अहमव्ययम् विवस्वान मनोविप्राहु मनु इच्छा करो। तो भगवत ज्ञान साधारण के लिए नहीं है। जो लीडर है, जो नेता है, जो राजा है, जो प्रजा को रक्षा करने के लिए जो रक्षा करते हैं उनके लिए सब है। वो सब नहीं है। सो कॉल्ड स्कॉलर्स एंड पॉलिटिशियंस दे टेक भगवत गीता, वो कदर्थ करते हैं सब। बाकी भगवत ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान जो श्रेष्ठ है उनके लिए जद जद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरे जना। श्रेष्ठ भक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति यदि भगवत तत्व ज्ञान लाभ करे तो उनका आचरण देख करके, उनको विचार देख करके, उनको व्यवहार देख करके और सब जगह नीचे दर्जे का है वो भी आचरण का तो सब आइडियल है नहीं। बाकी है मनुष्य जीवन जो है वो तपस्या ये सिद्धांत है। मनुष्य जीवन केवल गधा और सुअर और कुत्ता और ऊंट ये सब जानवर का नाम दिया है। सभी बराहा उष्टक खरई समस्तूत पुरुष पशु। If we keep the population two-legged animals, then how there can be peace? How there can be attainment of the object of life? तो पहले श्लोक में ऋषभ ने बताया जो तपोदिव्यंग पुत्र का जेन सत्ता शुद्धे, सत्ता को शुद्ध करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का काम है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञास, ब्रह्म ज्ञान लाभ करके अपना जो परिचय है हम ब्रह्मास्मि, एक ज्ञान को लाभ करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन है। तपो दिव्यम, दिव्यम का अर्थ होता है भगवान, ट्रांसेंडेंट। तपो उसलिए तपस्या करनी चाहिए। नहीं तो तपस्या तो सभी करते हैं जो रुपया कमाते हैं और भोग चाहते हैं, वो भी तपस्या करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। नहीं, शास्त्र में कहते हैं तपो दिव्यम।
भगवत ज्ञान लाभ करने के लिए तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने बहुत तपस्या किया था, पर किसके लिए? वो चाहते थे कि हम अमर हो जाए। ये असंभव है। जो चीज असंभव है उसके लिए ज्यादा परिश्रम करके तपस्या के कुछ लाभ नहीं है, वो संभव नहीं। बाकी यदि हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करें वो सफल होगा। शास्त्र में ऐसे निर्देश है, तस्यैव हेता प्रगते तको विद न लभते जद भ्रमताम उपरिजधा। मनुष्य जीवन में उस चीज को लाभ करने के लिए तपस्या करनी चाहिए जो कि पूर्व जीवन में अनेक जन्म जन्मांतर हम भ्रमण करते हुए भी मिला नहीं। ये जो भौतिक जीवन है, कभी उच्च कोटि देवता उनका घर में जन्म होता है और कभी ईश्वर का घर में जन्म होता है, ये चलता है। ऊपर जधा ऊपरी अध, तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्वा। यदि आप सत्गुण में रह करके तपस्या करेंगे तो आपको ऊर्ध्व लोक में स्थान मिलेगा। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजगुण में प्रभावित होकर के तो यही भूलोक आदि में रहेंगे। और जघन्य गुण वृत्ति से अधो गच्छन्ति। और यदि वृत्ति को तमोगुण में लगा करके उसके लिए भी तपस्या करने होता है, जैसा मांस मछली शराब, इसको भी प्राप्त करने के लिए विशेष करके आजकल युग में वो भी एक तपस्या है, बहुत रुपया कमाने पड़ता है। तो अधो गच्छन्ति तामसा, तो अधो पापित हो जाते हैं, पशु जीवन मिल जाता है। इस प्रकार चालू है मृत्यु संसार वर्तमान। अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया, दो ही रास्ता है। ये मनुष्य जीवन में आपको जो चांस, हमको जो चांस दिया जाता है कि ये जो कान है ये भगवान दिया है, क्यों? ये श्रवण करने के लिए, ये जीवन का उद्देश्य क्या है। और कुत्ता का भी कान है, बाकी वो भगवत गीता का जो उपदेश है वो श्रवण नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य जीवन वो कुत्ता भेड़ी सुअर का ऐसा न करके ये कान जो है श्रुति गोचर, श्रुति जो वेदादि शास्त्र है उसको श्रवण करना चाहिए। और भक्ति जीवन यही है, श्रवणम बिगिनिंग इज श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम। और जो ठीक ठीक सुना है वो फिर कीर्तन करें। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत ज्ञान ऐसी है कि अगर कोई ठीक ठीक सुना होगा तो वो फिर उसको दूसरे को सुनाएगा, ये उचित। ये नहीं है हम सुन लिया और हम हजम कर लिया, नहीं। परोपकार चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है, तो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये भारत भूमि का मिशन है। पहले आप सुनिए, सुन करके अपना जीवन को ठीक से बनाएंगे, फिर उसको सुनाएंगे दूसरे को। ये भारत भूमि का कर्तव्य है। जन्म सार्थक करी, और कुछ सुना ही नहीं, मन माफी सब प्लान बनाया और लीडर हो गया, उसमें क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। अंधा तथा अंधी रूपणीय माना, खुद अंधा रह गया और दूसरे अंध को वो लीडर बन गया, तो क्या लीड करे? वो दोनों ही जहन्नम में जाएगा। ये नहीं। सुनिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किस विषय में? विष्णु। ये नहीं बताया जो और कुछ सुनिए। सुनने का तो बहुत चीज है, बाकी बहुत चीज किसके लिए है? अपश्यताम आत्म तत्तम गृहेषु गृह में देना। ये सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को
प्रश्न में जवाब दिया था कि महाराज हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, अब तो हमारा मरने का टाइम है, अब बोलिए क्या हमारा कर्तव्य है, क्या सुनना चाहिए, तो आप थोड़ा बताइए। बहुत मुनि ऋषि उधर उपस्थित है, एक एक अपना अपना सब मत दिया। भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी उधर पहुंच गया। उनका पिताजी भी वो सभा में मौजूद थे। ताकि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को पूछा, महाराज आप बोलिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या सुनना चाहिए, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता है, सुनना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरुमेव विगच्छे, जो गुरु का पास जाओ और सुनो, श्रुति गोचर, सुनना चाहिए। तो जवाब में सुखदेव गोस्वामी बताया था, तो महाराज सुनने के लिए तो एक ही वस्तु है, श्रोतव्यानि सहस्राणि, कहते हैं महाराज सुनने के लिए तो हजारों चीज। किसके लिए? न अपश्यतामात्मतत्तम गृहेषु गृहमेधिनाम श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निरांग संति सहस्र। अब देखिए, सुनने के लिए सवेरे आप लोग वो जाहिर खबर, न्यूज़पेपर, कितना सब्जेक्ट मैटर है सुनने के लिए। क्यों, किसके लिए है? आवश्यतामात्मतत्तम गृहेषु गृहमेधिनाम, जो कि गृहमेधी है और आत्मतत्व का विषय कुछ ज्ञान नहीं है, उसके लिए अनेक विषय श्रवण करने के लिए है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निरांग संति सहस्र। और जो आत्मतत्व ज्ञानी है उसके लिए एक ही विषय सुनने के लिए है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। सुखदेव गोस्वामी बताया, महाराज सुनने के लिए तो बहुत चीज है, बाकी आपको लिए एक ही चीज है, भगवत विषय श्रवण कीजिए। तो ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट जो है यही सिखाएगा। यूरोप अमेरिका में वो न्यूज़पेपर का बंडल इतना मोटा, हम जानते उसमें 10-20 हजार पेज होगा, उधर घर घर में दिखा। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निरांग से अनेक एडवर्टाइजमेंट, अनेक न्यूज फोर्टिंग चीज है। बाकी ये जो बालक है साहब, ये और कुछ नहीं श्रवण करते, बस वो खत्म कर दिया। वो केवल भगवान कृष्ण का विषय है, एक ही विषय। इनको पूछ लीजिए, हमारा ये संस्थान में कहीं भी न्यूज़पेपर नहीं है, समझो, बिल्कुल छोड़ दिया। भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र स्यात्, ये भक्ति। यदि भगवत भक्ति किसी का हो जाए तो यही से पहचान है। और जो भगवत भक्ति बिना जो वस्तु है उसमें विरक्ति। हर भगवत भक्ति का एक नाम है वैराग्य विद्या। ये दुनियादारी में हमको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काम। जब दुनिया से हमारा मतलब ही नहीं है तो कुछ नुकसान हो गया, उसमें हमारा क्या नुकसान है, वो तो देखने का। और लाभ भी हो जाए, उस लाभ में हमारा क्या हो। ये सब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काम, ये वैराग्य। समझ सर्विस भी, हमको कुछ दुनिया से जब मतलब ही नहीं है, फिर हमारा कौन शत्रु है मित्र है इसका कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सब हमारा मित्र है। अभी एक लेटर हमने पढ़ा था, जीसस क्राइस्ट कहीं वो मीटिंग में, तो उनको खबर मिला उनका माता जी और भाई बुला रहे थे, तो उनका अनुचर उनको संवाद दिया। तो मीटिंग में क्राइस्ट बोला कि हमारा कौन है माता, कौन है पिता, हमारा ये भगवत भक्ति का विषय जो सहायता था वो हमारा माता, वो हमारा भाई, जीसस क्राइस्ट।
सब जगह में एक ही बात है। तो सो तो व्याधि निराजेंद्र निरांग संति सहस्रश आपश्यतामात्म दत्तम गृहेषु गृहमेधिना। ये जो दो शब्द व्यवहार हुआ है, एक गृहमेधि और एक गृहस्थ। गृहस्थ जो है वो आश्रम, हमारा शास्त्र में वर्णाश्रम, आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम हम लोग साधारण तौर से समझ सकता है, जहां आश्रम ये शब्द का व्यवहार होता है उससे हम लोग समझ जाते हैं कि इधर भगवत चर्चा होती है। तो गृहस्थ आश्रम का अर्थ होता है जो है तो गृहस्थ, बाल बच्चा लेकर है, परंतु मुख्य उद्देश्य है किस तरह से भगवान से हमारा संपर्क बना है, उसका नाम गृहस्थ। और गृह मेधी जो है उसको कोई उद्देश्य नहीं है, खाओ पियो मजा करो, बस घर को सजाओ और औरत को सजाओ और बच्चे को सजाओ, उसका नाम है गृह मेधी। क्यों? उनसे आत्मतत्व ज्ञान का से कोई मतलब नहीं। अपश्यतामात्म तत्तम गृहेषु गृहमेधि। तो गृहमेधि होने से हमारा जीवन कोई, गृहमेधि तो कुत्ता भेड़ी और सुअर सभी होते हैं, सभी का औरत होता है, बच्चा होता है और सब अपना ख्याल है, बाकी गृहमेधि नहीं होनी चाहिए, गृहस्थ होना चाहिए। बाल बच्चे लेकर के घर में रहने से कोई वो सड़ नहीं जाता, वो छोटा नहीं हो जाता। चैतन्य महाप्रभु बताए कि किबा विप्र किबा शूद्र नासिका ने नौन जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चाहे शूद्र है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे सन्यासी है, चाहे गृहस्थ है, इसमें कोई बाधा नहीं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण तत्व ज्ञान है, कृष्ण क्या चीज है इसी खाली समझता है, वही गुरु है, वो गुरु है। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है कि आप लोग सब कृपा करके कृष्ण तत्व ज्ञान लाभ दीजिए, जीवन सफल होगा। और नहीं तो बुरा ना मानिए, वो आप जैसे पता है जो जिसका वीरभुजान नायन देह देह भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हते अयन देह न अर्हते, ये उचित नहीं है। ये तो वीरभुजान ईश्वर भी करता, ये भारत का रखो है। आज का जो सिविलाइजेशन है वो किस तरह से ज्यादा परिश्रम करके और जो इंडिया तृप्ति हो सके उसी का विषय ख्याल है। और आत्मतत्व ज्ञान भूल गया, आपश्यताम आत्म। तो उसके लिए भगवान बताया भोगई सज्ज प्रसक्ता ना तया अपहित चेतसा ब्रह्मसात्विका बुद्धि समाधम। ज्यादा भोग में लिप्त हो जाने से फिर वो जो भगवत ज्ञान, आत्मतत्व ज्ञान वो मिलने का संभावना है। इसलिए हमारा भारतीय वैदिक सभ्यता है कि भोग के लिए ज्यादा चेष्टा नहीं। अब देखिए बड़े बड़े सब ऋषि लोग जो व्यासदेव आदि कितना बड़ा भारी विद्वान, आजकल के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी सब होते हैं, उसका एक बाल का समान भी नहीं होता है। कितना हम्बली रहते थे। राजा लोग भी उनको राजकर्म चलाने के लिए पैलेस, बड़े बड़े पैलेस चाहिए था, क्योंकि नहीं तो आदमी मानेगा नहीं। और नहीं तो और सब व्यक्ति सब कुटिया में रहते थे। साधारण मंदिर खर्च करने के लिए जितना अपना पास धन है दे देते। ये भारतवर्ष में से बड़े बड़े सब मंदिर है जो पब्लिक का मनी से ही बना था, ये राजा दिया था। वो भगवान के लिए खूब खर्च करेंगे।
और अपने लिए कहीं भी पड़े रहेंगे, ये भारतीय संप्रदाय। इंद्रिय तर्पण नहीं, इंद्रिय तर्पण करने से फिर उसको शरीर मिलेगा। नूरंग प्रमत्त कुरुते विकर्म जदिंद्रिय प्रीत ए आपनोति न साधु मन ने, ये साधु नहीं है। इंद्रिय तर्पण करने के लिए इतना परिश्रम प्रहलाद महाराज भी बताया है कि माया सुखाय भरम उद्बहतो विमोरा सोचे तत विमुख चेतस माया सुखाय भरम उद्बहतो विमोरा। वैष्णव इसलिए सोचता है, देखो जी तो भगवान को भूल गया, और 2-4 दिन के लिए सुख के लिए इतना भरम कर रहा है, इतना बड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। दिस इज आसुरिक सिविलाइजेशन, वेरी डिफिकल्ट टू पुश ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस। नोबडी इज प्रिपेयर्ड, बड़ा मुश्किल है, तब भी करने पड़ेगा, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं जयमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतः। तो भगवत दास है, वो चाहते हैं कि अगर भगवान किसी तरह से सुखी हो जाए, हम लोग ऐसा काम करें। ये भगवत दास है, जैसा साधारण दास भी समझते हैं मालिक किस तरह से खुशी है, वो चाहते हैं। इसी प्रकार भगवत दास का वही कामना है, जो भगवान की तो सेवा किया जाए, अगर भगवान यदि खुशी हो जाए तो हमारा मंगल होगा। ये भगवत दास का, उनका और कोई कामना नहीं, इंद्रिय तर्पण के लिए कोई कामना नहीं। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं कि न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग न जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनि शरे भगवता भक्ति रहित कीर्तई। भगवान ये सब हम नहीं चाहते हैं, साधन नहीं चाहते हैं। धन चाहिए, बहुत आदमी चाहिए और सुंदर स्त्री चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सिखाए नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग न जगदीश काम। तो फिर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि, इन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या तो जन्म मुक्ति होने से मुक्ति जन्म नहीं हो सके, वो भी नहीं चाहिए। केवल चाहिए कहीं भी जन्म हो, कुछ परवाह नहीं, जैसी आपकी इच्छा कहीं भी जन्म दीजिए, लेकिन आपको नहीं भूले और आपकी भक्ति नहीं भूले, ये भक्त का प्रार्थना। इसलिए भगवान भक्त लोग को कहा जाता है निष्काम। निष्काम का अर्थ यही है जो भौतिक इंद्रिय तर्पण करने के लिए जो डिजायर वो नहीं। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। जो ज्ञानी होते हैं वो भी कुछ मांगते हैं भगवान से मुक्ति, और जो कर्मी होते हैं वो तो भगवान को मांगते ही हैं, हमको ये दीजिए, आखिरी में हमको स्वर्ग में स्थान दीजिए, मिलता है, ये कोई बात नहीं है। और जोगी वो भी मांगते हैं कि हमको सिद्धि दीजिए, अष्ट सिद्धि दीजिए, अनिमा लघिमा प्राप्ति, ये सब हमको मैजिक दिखाए आदमी, हमको भगवान मालूम कर ले, कि सब चाहने वाला है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कोई कहता है कि हमको शांति चाहिए, शांति तो तभी मिलेगा जब कृष्ण भक्त हो जाए, नहीं तो जब तक भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में शांति भांति का छोड़। ये शास्त्र का निर्देश है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में, भुक्ति माने कर्मी केवल भोग जाते हैं, और मुक्ति ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, और जोगी सिद्धि चाहते हैं। 4 प्रकार के आदमी होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, पशु का उपाय ये है। और जो पशु होता है कुछ जानता है नहीं क्या चाहिए, क्या मांगना है, क्या किस तरह से, वो तो पशु है। और जो पशु जीवन से ऊंचा आ गया तो उसको कर्मी, ज्ञानी, जोगी, भक्त एक स्तर से एक स्तर ऊंचा होते हैं।
जब भक्त होना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्संग शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सुखम अनंतम। तो मनुष्य जीवन में तपस्या करके उस पोजीशन में आना चाहिए कि जहां से ब्रह्म सुख जो टूटने वाला नहीं, ऐसा सुख लाभ करना। ब्रह्म सुख सत्ता शुद्ध हो जाने से चाहे ब्रह्मवादी हो, चाहे आत्मानंदी हो और चाहे भक्त हो, उसको ब्रह्म सुख मिलता है, वो टूटने वाला नहीं। ताकि ब्रह्म सुख निर्विशेष ब्रह्म जो सुख है वो संपूर्ण नहीं है। इस शास्त्र में निर्देश है आरुच्य किच्चेन परम पदम तत पतंती अध अनादित जुष्मदंग्रय। जो ब्रह्मवादी है उसको ब्रह्म सुख मिला हो तपस्या करके, परंतु भगवत ज्ञान नहीं हुआ तो वो पतंती अध। क्योंकि जीव है आत्मा, ये आनंदमय, आनंद चाहिए। तो आनंद केवल ब्रह्म सुख से नहीं होता। अहं ब्रह्मास्मि चुपचाप बैठ गया नहीं, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए शास्त्र में बताते हैं जो जब तक भगवान का पास नहीं पहुंचे अनादित दुष्मदंग। जब ब्रह्मवादी होते हैं वो भक्त लोग को बोलते हैं माया, ये जो भक्त लोग का भगवान है ये माया है, और भक्ति का जो नियम कानून है ये सब माया है, ऐसा कुछ नहीं। तो अनादित आदर नहीं करते, इसलिए शास्त्र में बोलता है कि अनादित दुष्मदंग है। भगवत सेवा छोड़ करके केवल अहं ब्रह्मास्मि चुपचाप बैठ गया, वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। अनादित दुष्मदंग पतंती अध। इसलिए शास्त्र में देखा जाता है बड़े बड़े योगी ज्ञानी का पतन हो जाता है। बाकी भक्त लोग अगर भक्त का पतन भी हो गया उसमें कोई नुकसान नहीं है, शास्त्र में बताया। तो क्योंकि वो भक्ति जितना साधन किया है वो परमानेंट है। अगर पतन भी हो जाए, योग भ्रष्ट संजाय सुचिरांग स्मृतांगी योग भ्रष्ट संजाय। अगर भक्ति एकदम शुरू हो जाए, थोड़ा ही जो साधन किया है, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो है, ये सब शास्त्र में कथन है। तो शब्द बताते हैं कि ये जो तपस्या किस तरह से शुरू होती न, महत सेवा। महत सेवा, महत कौन है? महात्मान समान प्रार्थ देवी प्रकृति मास भजंती अनन्नम। ये महत जो कि सब समय भगवत भजन करता है वो महात्मा। तो इसमें कहते हैं महासेवा। ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो महात्मा, रियल महात्मा, कहने वाला नहीं। वो कौन है? जो भजंती माम अनन्य मनुष्य, केवल भगवान का चरण में सेवा के लिए जो सब समय नियुक्त है उसको सेवा कीजिए। महत सेवा, आजकल जैसे कहते हैं दरिद्र नारायण सेवा, ये नहीं, महत सेवा। महत सेवा तो महत सेवा द्वारम। यदि आप मुक्ति का द्वार चाहते हैं, किधर से मुक्ति मिलेगा, तो महत सेवा करो। भगवत सेवा पीछे, पहले भगवत भक्त का सेवा की। नरोत्तमदास ठाकुर गीत गाया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेछे केवा। विदाउट सर्विंग Vaishnava, nobody has gained relief from this material life. That is Adu Buddhashrayam Sadharma Prichya Sadhu Marganugamanam। यही परंपरा सिस्टम है। ये परंपरा से महत सेवा, महत महात्मा, महत जो कि भगवान जो महत है, कि महत तत्व जिसका चरण में है, उनकी सेवा जो करते हैं वो महत।
महत्पदम पुण्य जसो मुरारे। महत्पद भगवान का नाम है महत्पद, और वो महत्पद का जो सेवा करते हैं वो है महात्मा। महात्मानुष्मान प्राप्त दैवी प्रकृति मास, तो दैवी प्रकृति का आश्रित है, ये जड़ा प्रकृति का आश्रित नहीं। हाँ, क्योंकि जो भक्त है सगुणान समर्थित तो ये था, जड़ा प्रकृति है जो त्रिगुणमयी माया, वो जड़ा प्रकृति, और जो भक्त है वो जड़ा प्रकृति का अतीत है। तो इसलिए उसको महत व्यक्ति कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। बाकी वो समहात्मा सुदुर्लभ भगवान कहते हैं। वो जो महात्मा है वो साधारण नहीं है, सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामंति ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमेति समहात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा है, सब महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा तो बहुत मिलेगा हमारा ऐसा भीख मांगने वाला, नहीं, सुदुर्लभ। उसका परिचय क्या है? सब समय भजंती मानंद मनुष्य। इस प्रकार महात्मा जो है, महत्व है, उनकी सेवा करनी चाहिए। महत सेवा दारम आहुत विमुक्ति। यदि आप ये भौतिक जीवन से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप ये समझ गया है कि भौतिक जीवन बड़ा कष्टदायक है तो बाकी माया का प्रभाव से हम लोग समझता नहीं। हम लोग सोचते हैं बड़ा आराम का जीवन है, नहीं। जब तुमको मरना ही है, मर करके फिर एक जीवन, एक शरीर धारण करना है, तो सुख कहाँ है? बाकी इतना ब्रेन डल है, वो समझते नहीं। वो समझते है तो मरने हुआ तो क्या हो। अब जो भगवान बोलते तथा देहांतर प्राप्ति, मरने के बाद तुमको एक शरीर लेने पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो। उदंगत चंती सत्व, इसे जो बातें बोलते हैं वो सुनता ही नहीं। क्या क्या ये मुश्किल है। तो असल में चाहिए, सोचना चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए कि महत सेवा, जो व्यक्ति महत है, माने जो भगवान की सेवा में सब समय नियुक्त है, इस प्रकार व्यक्ति का चरण आश्रय आदो गुरुवाश्रम तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह अभिगच्छे। तो किस प्रकार गुरु के पास जाना चाहिए? तो महत सेवा, जो कि सब समय भगवान का सेवा में नियुक्त है, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए और उनको सेवा में नियुक्त। ये क्यों महत के पास क्यों जाए और सेवा में लग जाए? समाज का सेवा है, देश का सेवा है, और क्या क्या सब अनेक प्रकार सेवा है। महत सेवा क्यों नहीं? दारम विमुक्ति। यदि मुक्ति चाहते हो, यदि ये जो रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इससे यदि रिहाई चाहते हो तो महत सेवा। और यदि नहीं चाहते हो जो खुशी करो। महत सेवा दारम आहुत विमुक्ति समुद्र जोशितांग संगी संगम। और जोशिता, जोशित का अर्थ होता है स्त्री, ये भोग्य वस्तु। जोशी सेंस ग्रेटिफिकेशन, एनीथिंग। तो मुख्य सेंस ग्रेटिफिकेशन है स्त्री संभोग। तो जोशित, जोशितान संगी संगम। जोशित भोग नहीं, जोशित में जिसका आसक्ति है, जोशितांग संग, उनको भी संग करना मना कर दिया। ये शास्त्र का नहीं। जोशितान संग संग, जो हम तो संभोग नहीं करते हैं और कोई दूसरा करते हैं, उससे हमारा क्या मतलब? नहीं, क्योंकि संगा संजाते काम। यदि हम लोग इंटीमेटली जोशित संग जो है उससे ज्यादा मिलेंगे तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय बहुत प्रबल है। विद्यांश भी कर सती, शास्त्र में निर्देश है। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्यांश भी कर सती। इंद्रिय इतना बलवान है जो जोशी संग जो है इसको संग करते 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 हमारा भी इंद्रिय प्रबल हो जाएगा। विद्यांश भी, जो बड़े बड़े विद्वान भी फेलियर हो। इसलिए बड़ा सावधान से रहना चाहिए
और यदि हम लोग को ये किसी तरह से ये लाइफ है, बड़ा सावधान से रहना चाहिए। ये शास्त्र का निर्देश है। जो सीतांग संगी संगम ते महान तो कौन महान तो है, किस तरह से हम समझेंगे उसका भी डेफिनेशन दिया है। महान तो स्थे समचित्या प्रशांत्या विमन्नव सुहृद साधव जी, ये महान। ऐसा तो साधारण भगवान डेफिनेशन दिया, महात्मानुस्तुमान प्राप्त, तो उसका वो साधारण डेफिनेशन है। और ये विश्लेषण करके जो महात्मा कौन है उसका विषय बता रहे हैं। महांतस्ते समुचित्या, समुचित्ता कौन है? बिना भगवत भक्त हुए समुचित्ता नहीं हो सकेगा। सम सर्वेषु भूतेषु कौन है? मद भक्ति लभते परा, ये सब शास्त्र में है। तो समुचित्ता का अर्थ होता है कि भगवत भक्ति ऐसी चीज है, सबको उपकार के लिए है। वो केवल इंडिया में ही रहेगा, ये भारत में के लिए रहेगा, हिंदू के लिए रहेगा, ब्राह्मण के लिए रहेगा, ये नहीं, सबको लाभ, ये समझिए। सबको भगवत भक्ति लाभ। और भगवान कहते हैं कि मान ही पात बपास्या जेपीसु पाप जो न, तो पाप जोनी होने से क्या होगा? भगवान का आश्रय कर सकते हैं सभी। ये पाप जोनी है, उसको मुंह नहीं देखेगा, उसका पास नहीं जाएगा, तो उसको कौन सिखाएगा? हम पाप जोनी बोल कर सब छोड़ देंगे तो समचित्ता नहीं है, नहीं इसे पापिया है, इसको भगवत भक्ति कैसे दिया जाए? नहीं, भगवत भक्ति सबके लिए है। भगवान खुद कहते हैं मान ही पात बपास जे भी सु पाप जो रहा, पाप जोनी होने से क्या वो योग्य नहीं है? नहीं, वो भी योग्य है। वे भी जानती परागति, वो भी परागति लाभ कर सकते हैं। तो इसलिए उचित है जो भगवान को दास है, कम से कम भगवान का दास कह करके अपने को अभिमान करते हैं, उसके लिए उचित है वो जैसे चैतन्य महापुरुष बताए हैं कि हमार अज्ञाय गुरु हैया तारो यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सबको ही गुरु बन जाइए। और किस तरह से गुरु बन जाए? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, you simply repeat, don't interpret. Krishna Upadesh, whatever Krishna has said, you simply repeat. You haven't got to become very clever to interpret in a wrong way to bring ruination for you and for the others. Don't do it. Simply, whatever is spoken there, you repeat like a parrot, then you become good. So, इसलिए समुचितता अप्रशांता, प्रशांता प्रकृष्ट रूपेण शांत, किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं, सब समय शांत। एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से भगवान की नाम गुण और परिकर वैशिष्ट ये सब दुनिया में प्रचार किया जाए। अनेक प्रकार झंझट उसमें लेने पड़ता है, तो विचलित नहीं होना चाहिए। और किसी तरह से भगवत नाम कीर्तन, सततम कीर्तन करना, never mind what is their opposition. सततम कीर्तन तन्मा जदंतश्च दिव्यमृता, प्रशांत और समचित्त। और विमन्नव, विमन्नव माने डिस्टर्ब होने से ही कभी कभी क्रोध हो जाता है। नहीं, महात्मा जो है वो क्रोधी नहीं हो गए। क्यों? जानते हैं दुनिया ऐसी है, कोई भगवान को नहीं चाहते हैं, गाली दिया और कुछ किया तो क्या किया गया? ये सब प्रमाण है। जैसा नित्यानंद प्रभु जगाई महाराज को उद्धार किया था, उसको मारा, खून निकल आया, फिर भी उसको छोड़ा नहीं। अच्छा खुद बात नहीं है, खून निकल आया, तुम गाली दिया, मारा, और जीसस का कुछ उपाय कर दिया, न कि किसी का क्रोध नहीं किया। विमन्नव, विमन्नव ये सब कैरेक्टर है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में वेद से मारा मुसलमान काजी। तुम्हें मुसलमान होकर के हिंदू हो गया, ये उनका अपराध। वो हरिदास ठाकुर वो मुसलमान था, अब उसका मुसलमान का राज, तो उसको पकड़ के गया
देखो जी तुमको कितना पुण्य से मुसलमान का घर में जन्म मिला है और तुम हिंदू हो गए। तो बेचारी क्या करें, देखा तो विपद है, इतना ही जवाब दिया कि हुजूर बहुत से हिंदू भी तो मुसलमान हो जाता है, उसमें क्या दोष हुआ। हाँ तुम हमारा उसका हुक्म हो गया जिसको 22 बाजार में बेच लगा। ये सब सहन, प्रहलाद महाराज तो बहुत सहनशील होने पड़ा। तो आपने तो काजी है कि और कोई है, अपना पिताजी उनको कितना शासन किया। बाकी प्रहलाद महाराज ऐसे ही विमन नव है कि इतना होते हुए भी और भगवान वो हिरण्यकशिपु को जान से मार दिया। तो उस समय भगवान प्रहलाद महाराज को बोला बेटा लो क्या वर चाहते। तो प्रहलाद महाराज आपने के लिए कोई वर नहीं दिया। बोले महाराज ये आप बर्दे हैं और हम लोग ये रजगुण ये फैमिली में हमारा जन्म है, हम तो लोभी हो जाएंगे। तो हम तो ऐसा बनिया नहीं है जो आपकी सेवा करके कुछ आपसे मांग लेंगे, नहीं हमको कुछ नहीं। तो वो भी प्रहलाद महाराज देखिए अपने पिता के लिए भगवान से प्रार्थना, महाराज एक प्रार्थना मैं जरूर करूंगा क्योंकि हमारा पिताजी अनेक अपराध किया है, आपका समय आप उनको उद्धार कीजिए। देखिए विमन्नव, दिस इज वैष्णव। हाँ विमन्नव, सुई उनको भी भलाई चाहते हैं, इतना तकलीफ दिया उनको। जैसा स्क्रैच भी ऐसा बोला है, ओ गॉड दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, एक्सक्यूज देम, ऐसा है ना कुछ। एनीवे तो साधु वो जानते हैं ये सब पागल है, बहुत कुछ बोलेंगे, बाकी हमारा काम है इसको भगवत भक्ति सुनाना चाहिए, किस तरह से उद्धार है। इस प्रकार साधु महात्मा का पास जाना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। यही तपस्या, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। यदि योग्य गुरु मिल जाए उनका डायरेक्शन से चलने से सब बात ठीक हो जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ये ऋषभदेव का जो निर्देश है श्रीद साधव, साधव साधुभूषण, साधु का यही लक्षण है कि तितिक्षव, तितिक्षव कारुणिक, एक तरफ से उनको बहुत कुछ सहन करने पड़ता है और दूसरे को दया भी करने पड़ता है। दो काम उनका, तितिक्षव कारुणिक, श्रीद सर्वभूताना अजात सत्तव शांता साधव साधुभूषण, ये साधु का भूषण है। तो ये सब प्रैक्टिस करने से सभी संभव है। बाकी ये सब मनुष्य जीवन का काम है, केवल कुत्ता में ईश्वर कैसे दिन भर परिश्रम करके और इंद्रिय तर्पण करना, ये मनुष्य जीवन का काम नहीं है। यही और आगे सुनाए। थैंक यू वेरी मच। अरे